Hello guys, welcome back to our channel. Now today I am here to tell you how to learn a thing for a long time. उसकी मैं टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे आप है ना कोई भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको यूज़ करना है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होती है? डोंट जस्ट रीड, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस फ्रॉम मेमोरी, use flashcard like Anki, or simple use your book and try to recall definition, reactions or a diagram। इसका मतलब बस इतना सा है, ठीक है। वैन यू रीड, ठीक है, डोंट रीड इट। मतलब क्या रीड करना, रीड नहीं करना, नहीं रीड करो लेकिन सिर्फ रीड नहीं करो। वैन यू रीड अ वन पैराग्राफ देन क्लोज योर नोटबुक और अ बुक एंड देन रिवाइज इट। आपने क्या पढ़ा, उस पैराग्राफ में आपसे क्या बोला इन इंग्लिश और हिंदी, वॉट यू वे यू लाइक इट, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, एक सेकेंड। स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन मतलब कि रिव्यू द सेम टॉपिक एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स आफ्टर 1 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे मान लो आज मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, तो बायोटेक्नोलॉजी का मैंने आज पढ़ा, उसके बाद मैं 3 दिन बाद रिवाइज करूँगी, फिर मैं 7 डे बाद रिवाइज करूँगी, फिर 14 डेज, ऐसा मैं नंबर को इंक्रीज़ करती जाऊँगी। और फिर अपन एंकी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द मेक अ सैम्पल कैलेंडर और फॉर रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट अपना है टीच इट फॉर राइट इट, टीच अ टॉपिक टू फ्रेंड और एक्सप्लेन इट लाउडली और राइट इट डाउन मेमोरी एज यू आर एक्सप्लेनिंग इट इन एन आंसर। मतलब कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ें, आप उसको अपने आप को समझाएं या किसी फ्रेंड को समझाएं और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करें या फिर लिख के देखें। नेक्स्ट टेक्निक है यूज़ द मेमोरी एंड विजुअल मेमोरी, मेक अ निमोनिक्स फॉर अ हार्ड टू रिमेंबर फैक्ट्स, टैक्सोनॉमी और रिएक्शंस ऑफ कोर्स। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हेल्प्स इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा। अगला है अपना understand, don't just memorize, ask yourself why something happened, not just what। Example, instead of memorizing the steps of glycolysis, understand why each steps occur biologically। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आप 3 what ways, मतलब 3 W ways यूज़ कर सकते हो, what, why and when। तो इससे आप अपने मेमोराइज को और बेटर कर सकते हो। Solve MCQ regularly. For every subject, practice question after studying. Help reinforce memory and trains your brain एग्ज़ाम स्टाइल थिंकिंग, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मेक अ 1 page summary after completing a chapter, make a 1 page cheat sheet, key points, formula, diagram helps in a last minute revision and builds long term memory। एक वन पेज छोटी सी पेज बना लो जिसमें आप क्या करो, सारे अपने चैप्टर की समरी लिख लो और उसे लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए पुट अप करो। नेक्स्ट थिंग इज bonus tips for one long time terms intention: sleep well, memory is strength during sleep, eat healthy and stay hydrated, meditate or take short walks to improve the and focus and reduce the stress। मतलब ये 1 to 1 टिप्स है। इट मीन्स कि है ना, एक बूस्ट टिप है जिसमें आप स्लीप बहुत अच्छे से लें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कम स्लीप लेने की वजह से भी हमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। अच्छा खाना खाएं, ठीक है, हाइड्रेटेड रहें, फिर मेडिटेट करें, ठीक है, छोटे टाइम के लिए, स्ट्रेस ना लें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। होप सो आपको इन सारी ट्रिप्स से बहुत हेल्प मिली होगी अपने स्टडी को बूस्ट करने में, ठीक है। थैंक यू।